नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मने तो छोरी की चिंता हो रही है, पहली बार गई है एकली शहर। आप इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए ताकि अगर कोई इसे ढूंढने आए तो उन्हें पता चल सके। गौरी, अब तुम घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप को इंतजार कर रहे होंगे ना। मैंने बुरी से वादा किया था कि मैं गांव आकर स्कूल जरूर खोलूंगी। तुम स्कूल खोल सकती हो। भंवर, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन दूसरों को परेशान मत करो। चलो उठो, क्लास से बाहर जाओ। जाओ। नहीं जाता तो क्या करेगी? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बापू इस कुनबे के सरदार हैं। ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करूंगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर वक्त हर जगह अपनी मनमानी करो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, जाओ क्लास के बाहर। चलो निकलो। छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा उस मासूनी को। मेरा अपमान किया है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। पर क्या करेगा तू? स्कूल तो बंद नहीं करा सकता। हाँ, और सब बड़े लोगों ने सहमति दी है। हम कुछ करेंगे तो डांट पड़ेगी। इतना कमजोर भी नहीं है भंवर। जो एक बार ठान ली तो ठान ली। अब ये स्कूल नहीं चल पाएगा, कम से कम मेरे रहते तो नहीं। पर क्या करेगा तू? स्कूल में आग लगा दूंगा। पागल हो गया है क्या तू? ये पागलों वाली बात ना कर। पागल ना हूँ, पर जब पागलपन चढ़ता है तो सब खाक हो जाते हैं। चलो मेरे साथ। भंवर, तू गलती कर रहा है, सोच ले एक बार। सोचता वो है जिसे डर लगता है। एक बार जो भंवर ने सोच लिया तो वो हो गया। अगर तुम चारों अपनी माँ की औलाद हो तो चलो मेरे साथ। और पढ़ा। आ से आम, आ से अमरूद, पर तू नहीं जानती आ से आग भी होवे है। और बड़ा, देखता हूँ तेरे स्कूल को कौन बचाता है। और भाग यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। अरे कौन देखेगा? मैडम जी, ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। रोयो कैसो सफर है, ठिकाणो ना मारगड़ो।
जीवन रोयो कैसो सफर है ठिकाणो ना मारगड़ो धुओ धुओ सपनों री नगरी जानो कठेयो किने खबर है धरारी है यो तो धड़कन धरारी है यो तो धड़कन रब ही जाने अब कठ जाए सपेरण रब ही जाने अब कठ जाए सपेरण मैडम जी, ये क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। हाँ पूरी, ये सही तो नहीं हुआ। मैडम जी, पर ऐसा काम कौन कर सकता है? शायद मैं जानती हूँ ये किसका काम है। ये अपने में से ही कोई है पूरी। मैडम जी, ऐसा क्यों हो गए? जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपने ही हमें क्यों पीछे खींच लेते हैं? मैडम जी, अब हम क्या करेंगे? अभी स्कूल बंद हो जाएगा क्या? अब चली जाएगी वापस? नहीं भूरी, अभी तो लड़ाई की शुरुआत है। और मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। ये तो जग की रीत है। जब भी कुछ अच्छा करना चाहो, विरोध का सामना तो करना ही पड़ता है। ये मुश्किल की घड़ी है पूरी, और मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। मैडम जी, आपको डेरे पे बुलाया है। मुझे क्यों बुलाया है? वो आपसे स्कूल के बारे में कुछ बात करनी थी। ठीक है। तो मैं तुझसे पूछता हूं इन सब के सामने कि बता, आग लगाई तो लगाई किसने? बोल मास्टरनी, बोल, किसने लगाई है आग? इसने या इसने या इस भवन ने? बोल मास्टरनी। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। देख लिया मास्टरनी, मैंने क्या कहा था? कि तू ये सब जो कर रही है हमारे लोगों के लिए नहीं है, पर तूने हमारी एक बात ना सुनी। अब देख लो, देवता भी खुश नहीं थे इससे
उन्होंने थारी स्कूल को जला के राख कर दिया। पर अब तू ये बता कि उनको शांत कौन करेगा? ये किसी देवीय शक्ति का काम नहीं है, किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। क्या कह रही है मास्टरनी? अरे थारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अरे कौन जलाएगा और क्यों जलाएगा थारी स्कूल को? अरे जब हम लोगों ने इसकी सहमति दी थी तो हम ऐसा क्यों करेंगे? एक बात बोलूं मास्टर ने, हमारे देवता इस पे कुपित हो गए हैं। अरे जब वो ही नहीं चाहते कि स्कूल यहां पे खुले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप चाहे कोई भी दलील दे दें, अंधविश्वास का कितना ही सहारा ले लें, लेकिन उससे सच बदल नहीं जाएगा। सच सच ही रहेगा। किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, और वो भी हम में से ही किसी ने। वाह मास्टर नहीं वाह। एक तो हमने तुम्हें यहां स्कूल खोलने की अनुमति दी, उसके बदले में धन्यवाद देने की बजाय तू हम पे अंगुली उठा रही है। वाह भाई वाह, ये तो वही बात होगी, नेकी कर और जूता खा। तुझे एक बात समझनी होगी मास्टरनी, तुम्हारे रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ मत कर। मैं आपके किसी रीति रिवाज, किसी परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि शिक्षित होना सबका अधिकार है, और ये अधिकार कोई धर्म, कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज नहीं छीन सकते। मानी थारी बात 100% सही है, पर थारी इन बड़ी बड़ी बातों से थारी स्कूल में लगी आग तो बुझने से रही। अब सवाल यह है कि किसने आग लगाई? तो हमारे सर पे इल्जाम लगा रही है। तो मैं तुझसे पूछता हूं इन सब के सामने कि बता, आग लगाई तो लगाई किसने? बोल मास्टरनी बोल, किसने लगाई है आग? इसने या इसने या इस भवन ने? बोल मास्टरनी। बोल। नहीं, मैंने नहीं लगाई। मैं क्यों लगाऊंगा आग? मैं तो सो रहा था। मैं नहीं जानती कि आग किसने और क्यों लगाई है, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ बलीराम जी कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को शिक्षित नहीं होने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि लोग तरक्की करें, जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि इनसे उन्हीं का नुकसान है ना। क्योंकि अगर सब पढ़ लिख लेंगे तो उनका शोषण कैसे होगा? काई सोच रही है? सोच सोच के पूरे घर का खाना बना लेगी क्या? नहीं माँ, मैं सोच रही हूँ कि स्कूल वापस कैसे चालू करवाऊँ। तो पढ़ लिख के मास्टर नहीं बनेगी, सबके कान खींचेगी। माँ, एक बात पूछूं? बोल। आपको कभी मन नहीं किया आप भी पढ़े लिखे स्कूल जाए? किया तो था, पर बड़े लोगों ने कहा लड़कियां घर की शोभा होवे है,
उन्हें घर का कामकाज, लालन पालन सीखना चाहिए। औरत में एक लाज होती है, उन्हें बाहर निकलना, पढ़ाई लिखाई करना, ये सब शोभा नहीं देता है। हमारा धर्म है कि हम पति और बच्चों की सेवा करें और उसी में खुश रहें। पर माँ, ये बात कौन से धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है? अब इतनी पढ़ी लिखी होती तो मंदिर में कथा ना बाज रही होती। वही तो माँ, यही तो समझाना चाह रही हूँ। अगर एक भेड़ अंधी तो सारी भेड़ अंधी। किसी ने जानने की कोशिश की कि ऐसी प्रथा क्यों है? किसी ने पूछा नहीं ना, बस जो लोगों ने बोल दिया वही हमने आंख बंद करके मान लिया। थारी इन बातों से बड़ा डर लागे है बुरी। सुन, सदियों से चला आ रहा है, वो गलत तो नहीं होगा ना? गलत हो भी सकता है ना माँ। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। अब सही और गलत मैं क्या जानूं? पर ऐसा ही सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। ये हमारे पिछले जन्मों का कोई पाप ही होगा जो हम भुगत रहे हैं। तो औरत होना पाप है क्या माँ? अगर ऐसा है माँ, तो सारी देवियां भी पापी, उनसे जन्मे सारे देवता भी पापी, और ये धरती माता जो हमें पालती पोसती है वो भी पापी। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं मेरी बच्ची, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि इतनी सी नन्ही सी जान में इतनी अक्ल कहाँ से आ गई। बल्कि मैं तो खुश हूँ। बस चिंता इस बात की है कि कहीं इस समाज के नियम कायदे तुझे तोड़ ना दे। मैडम जी, क्या हम स्कूल फिर से शुरू नहीं कर सकते? करना तो चाहती हूँ भूरी, पर थोड़ी मुश्किल है। पहले ही बहुत कम पैसे मिले थे इस काम के लिए, जितने मिले थे सब खत्म हो गए। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। मैडम जी, आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि क्या किया जा सकता है। मैडम जी, क्या हम स्कूल फिर से शुरू नहीं कर सकते? करना तो चाहती हूँ भूरी, पर थोड़ी मुश्किल है। पहले ही बहुत कम पैसे मिले थे इस काम के लिए, जितने मिले थे सब खत्म हो गए। तो फिर कैसे होगा? मैंने अपनी संस्था से और पैसे मांगे हैं, पर वो कब तक आएंगे पता नहीं। फिर क्या ये स्कूल नहीं खुलेगा? खुलेगा भूरी, जरूर खुलेगा। बस थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि जब तक पैसे नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैडम जी, आप ऐसे मत बोलो। आप ही तो बोलती हो, अच्छे काम करने में थोड़ी बहुत मुश्किलें आती रहती हैं। एक बात पूछूं, क्या हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं? तुम अभी बहुत छोटे हो। छोटे हुए तो क्या हुआ, हम सब मिलकर फिर से स्कूल बनाएंगे। सारे बच्चे मिलकर करेंगे ये काम। अब बताओ तो सही, तुम लोग कैसे कर पाओगे? बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, लकड़ियाँ,
ब्लैक बोर्ड, ये सब वो हम करेंगे मैडम जी, आप चिंता मत करो। बस आप बताओ हमें क्या करना है। ठीक है मैडम जी, हम सब बच्चे मिलकर काम करेंगे। चल जमुनी, दूसरे बच्चे को बुला के लाते हैं, फिर लकड़ियाँ लेके आएंगे। ठीक है मैडम जी? ये सब जाकर किसी और को सुनाना। मैं तुम जैसे लोगों से नहीं डरती। अब जो थारी मर्जी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मार क्यों रहे हो?